जय माता दी दोस्तों। और सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं दोस्तों। यहाँ मैंने ले लिया है मावा, 500 ग्राम मावा ले लिया है मैंने। और ये तैयारी हो रही है, मैं तैयारी कर रही हूँ। कुछ घर में होने वाला है नया अच्छा सा, तो उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। तो देखिएगा, यहाँ मैं मावा को इस तरीके से मसल लूँगी। फ्रीज का रखा हुआ मावा है और इसको मैं मसल के रख दूँगी एक साइड। तो यहाँ फिर मैं बुनने लगी हूँ दाल। ये उड़द मूंग की दाल है, दोनों दालें ले ली हैं मैंने। उड़द की ले ली है 1 किलो और मूंग की ले ली है आधा किलो। तो फिर उसमें जो मावा मैंने ठीक किया था उसमें डाल दूंगी। जो ये पैकेट आते हैं रसगुल्ला पैकेट, वो डाल दें। और चुटकी भर ये इसमें बेकिंग सोडा डाल दें। तो देखिएगा, यहाँ मावा और ये जो पैकेट है उनको मैं सही कर लूँगी। और इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, रसगुल्ला मावा के और उसके पैकेट के। और यहाँ मैंने चाशनी बनने रख दी है, इलायची डाल दी है इसमें। तो देखिएगा दोस्तों, इसको चाशनी को बना लेंगे। यहाँ काट लिए हैं पेड़े और अब बनाने जा रहे हैं रसगुल्ले हम। तो ढेर सारे रसगुल्ले बनाएंगे। तो यहाँ ये तैयारी हो रही है। और बेटा, ये है दूसरे दिन की वीडियो। तो यहाँ बेटा सजा रहा है पांडाल। तो मैं आपके साथ ये वीडियो बहुत जल्दी जल्दी भेज रही हूँ। और देखिएगा, जो मैंने दाल पीसी थी उसके मैंने बना लिए ये खस्ते, और खस्ते बनाए हैं काफ़ी क्वांटिटी में। तो यहाँ भी तैयारी हो रही है, फूल माला बनाई जा रही है। और ये कुछ मैंने पेड़े बनाए, मोदक बनाए और यहाँ ये छोले बना दिए हैं। तो छोले खस्ता हो जाएंगे और मोदक पेड़े वगैरह सब घर पे ही बनाए थे। तो देखिएगा, ये बिना प्याज वगैरह के हैं ये। तो दोस्तों, आपको समझ में ही आ रहा होगा, पांडाल वगैरह सज रहा है मेरे यहाँ। और ये ठाकुर जी की रात में मैंने पोशाक बनाई थी, आज ही रात बनाई थी। तो इनको भी कपड़े पहना के बैठाल दिया है। और ये मैया रानी को मैंने बैठाल दिया है लाकर। ये दिसंबर दशहरे वाले ही दिन आ गई थी। सॉरी, दिसंबर निकल जाता है। तो यहाँ बेटा और हस्बैंड बना रहे हैं पांडाल। तो मेरे यहाँ होगा कीर्तन, और कीर्तन करा रही हूँ। वैसे तो मुझे जागरण कराना था, तो किसी कारणवश क्या कहते हैं, मैं बच्चों को लेके अभी आ पाई हूँ वहाँ से। और मुझे गांव में ही जागरण कराना है, तो मैं वहाँ नहीं। तो मेरा ये लुक है, मैंने देखिएगा, ये पूरी तरह से मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी है और माता रानी बैठी हैं। पांडाल पूरी तरह से सज गया है और मेरे मन मुताबिक सज गया है। और दोस्तों, मैं चाह रही थी, 9 दिन का व्रत रखा है और आज है एकादशी। और एकादशी वाले दिन मेरे यहाँ कीर्तन हो रहा है, दशहरे के जस्ट दूसरे दिन ही हो रहा है। इसलिए भड़बड़ी बहुत हो गई है, क्योंकि 9वीं 10वीं ये सब चीज़ें होती रहीं और कीर्तन माता रानी आ गई हैं। तो यहाँ मैंने तैयारी कर ली है सबकी। तो देखिएगा, आ गई हैं दीदी, और दीदी करेंगी कीर्तन। सभी लोग आ गए हैं। और मैंने इस तरीके से फुल वीडियो किस तरीके से तैयारी की है वो नहीं डाल पाऊँगी दोस्तों, और शॉर्ट में। और दीदी ने यहाँ माता रानी का जो कपड़ा था वो हटा दिया है। और दर्शन कर लीजिए दोस्तों मेरी माता रानी के। और इन्हीं की कृपा से ये हो रहा है। जिस दिन मेरा जागरण होने वाला था उसी डेट को कीर्तन इन्होंने करा दिया है, और इनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। तो देखिएगा, यहाँ मैं चुनरी उड़ा दूंगी माता रानी को। और ये जो कंगन पहने हैं, मैंने बताया था ना, मैं अपनी ड्रेस के साथ पहनी दिखाऊंगी। जो कंगन वगैरह चूड़ी वगैरह बनाए थे, तो मैंने इसी ड्रेस के लिए बनाए थे, ये इसी साड़ी के लिए बनाए थे। इसमें पिंक और वाइट है, तो इसी के लिए बनाए। और इसमें टसल मैंने लगाए हैं, साड़ी सिंपल आई थी। तो देखिएगा दोस्तों, ये तैयारी मेरी पहले से चल रही थी थोड़ी थोड़ी। और नवरात में मैंने कुछ नहीं किया है, और नवरात के बाद ही ये टसल भी मैंने करीब दशहरे वाले दिन ही लगाए हैं, जो भी है तैयारी। और इसका ब्लाउज मैं सिल नहीं पाई, मेरे पास ये ब्लाउज रखा था रेडीमेड, वही इसमें मैच हो गया, मिक्स मैच बहुत अच्छा हुआ। तो यहाँ देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए दोस्तों मेरी माँ के। और इस तरीके से मैं चाह रही थी कि कीर्तन में कराऊं, तो इस तरीके की तैयारी हो जाए। और मैं सोच रही थी मेरे घर में कैसे हो पाएगा, बहुत छोटा घर है दोस्तों, आपने देखा ही है। तो उसमें भी इतना अच्छा माता रानी ने एडजस्ट कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया मेरे मन मुताबिक। मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड वगैरह सब ने कर दिया है।
और दोस्तों पता नहीं तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही है और समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कैसे क्या होने वाला है। बस जितना हो रहा है मैं आपसे अपडेट दे रही हूँ। और ये कीर्तन का वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। दोस्तों मैं यहाँ माला पहना दूँगी माता रानी को। और अभी स्थिति मेरी बहुत ख़राब चल रही है। तो स्थिति क्या, तबीयत ख़राब चल रही है मेरी। क्या बताऊं दोस्तों, कंधे के पास में एक गांठ है, वो बार बार आती है बार बार जाती है, तो उसकी वजह से मुझे वीकनेस भी होने लगी है। और पता नहीं कैसे सांस भी फूलने लगती है। अब पता नहीं दोस्तों क्या है क्या नहीं है। और उसमें अब पेन होने लगा है। पहले पेन नहीं होता था, गांठी थी उसमें पेन नहीं होता था, अब पेन होने लगा है। अब कस के सांस फूल जाती है। ज़रा सी बात करूं, वॉइस ओवर इसलिए नहीं कर पाती, वीडियो आपके पास इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। और मैं यहाँ रहती हूँ तो वहाँ शोर भी होता रहता है। अब देखिएगा मैं वॉइस ओवर अपने अंदर वाले रूम में कर रही हूँ, गेट बंद है, पंखा बंद है, सब कुछ है, फिर भी खटखट की आवाज़ आ रही होगी दोस्तों। अगल बगल उससे थोड़ी नहीं हम मना कर सकते हैं क्या है क्या नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पूजा पूरी हो रही है और कीर्तन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ दीदी आ गई हैं यहाँ। तो देखिएगा यहाँ ढोलक खुलने लगी है, दीदी ढोलक खोल रही हैं। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी पता चलेगा कैसे क्या है। और भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भैया दीदी नए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि कैसा रहा मेरा कीर्तन। और जिस डेट को मेरा जागरण था उस डेट को मैंने कीर्तन करा लिया। यहाँ मैं ढोलक पूज दूँगी, ढोलक की पूजा करेंगे हम। तो देखिएगा यहाँ पर मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो देखिएगा इस तरीके से मेरी सांस बैठ जाती है। और करीब 1 रुपया सिक्का होता है, जगह काफ़ी बना ली है मांस में। तो मैं ये सब बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन यहाँ ये है कि मेरी वीडियो नहीं आ रही है, मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ से ही और सांस फूलने से ही पता चल रहा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिएगा इस तरीके से मैंने ढोलक को पूज दिया है। और मैं कुछ नहीं, जागरण नहीं करवा पाई तो कीर्तनी माता रानी का नाम लेना चाहिए, कैसे भी ले लें। और वैसे कोई इशू भी नहीं था दोस्तों। बच्चों को अभी तो लेके आ पाई हूँ। यहाँ वीडियो मैंने फास्ट कर दी है, बड़ी मुश्किल से बच्चों को लेके निकल पाई हूँ दोस्तों। और उसमें कुछ मैटर भी था। मैटर ये है कि घर पे कुछ अलग चल रहा है, तो मैं वहाँ कुछ अच्छा काम कराने की बजाय सोच भी नहीं रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं ना जो मेरे से क्या कहते जलते हैं और वो करते हैं वहाँ गांव में ही। तो मैं कीर्तन कराऊँ, वो जागरण कराऊँ, और कुछ लोग बदतमीजी करने लगे और मेरे जागरण का ख़राब कर दें, इसलिए और मैंने नहीं कराया है। और जो जलते हैं वो कहीं बाहर के नहीं होते हैं, घर ही के होते हैं, और कुछ ना कुछ मेरे लिए ही करते रहते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बोलते रहो। तो यहाँ मेरा कीर्तन स्टार्ट हो गया है दोस्तों। मैं तो इन पे छोड़ देती हूँ, जो मुझको जैसा बोल रहा है वो ये देखेंगी। और इन्हीं के ऊपर रहती हूँ। फिर भी इंसान कहते हैं कि जादूगरनी है, भगत ये है वो है, टोटका टमना करती है। तो यहाँ वीडियो मैंने फास्ट कर दी है दोस्तों, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही थी। फिर भी बोलते रहते हैं। मैं जादूगरनी नहीं हूँ, मैं माता रानी पर रहती हूँ। मैं कहीं भाग इधर उधर नहीं जाती हूँ। भूखा कोई होता है मेरे दरवाजे पर, चाहे जो हो दोस्तों, मेरे दरवाजे पर जो माता रानी की कृपा है, मेरे दरवाजे पर जो भी भूखा आएगा उसको खाना दी। मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि बेटा अगर कोई भूखा है उसको खाना दे दो, चाहे भले ही आप भूखे सो जाओ। तो मेरा पंडाल ऐसा सजा है, मेरे बच्चे ने, बेटे ने, हस्बैंड ने सजाया। कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कैसा लग रहा है। तो इस तरीके से मेरे यहाँ कीर्तन होने लगा था। और बहुत अच्छे अच्छे भजन मैं लास्ट में भी डाल दूँगी मैं। और एक भजन तो मेरा 1-2 फेवरेट हैं भजन दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये दादी गाएंगी। वीडियो को फास्ट कर दिया है।
तो मेरा लुक कुछ ऐसा लग रहा था, मैं कुछ ऐसी लग रही थी। कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कैसी लग रही हूँ मैं। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों को कौन क्या कहता है। मेरी यूट्यूब फैमिली है, वही बहुत है मेरे लिए। और फैमिली ने मुझे दिया क्या है, चाहे जौन सी फैमिली हो, मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय दर्द के। और किसी के लिए मैंने बुरा कभी नहीं सोचा। जो भूखा है उसको खाना खिलाया कभी। तो यहाँ देखिएगा दीदी बैठी है, मैं भी बैठी हूँ। और महीनों महीनों बार लोगों की तो टॉयलेट मैंने हाथ से डाली है, हाथों में टॉयलेट कर दी उन्होंने, उसको फेंका, फिर भी लोग बदतमीजी करते हैं। जैसी उनकी सोच, माता रानी उनकी सोच ऐसी ही रखे और मैं सबके काम आऊँ, मुझे ऐसा ही रखे। लोगों की क्या बताऊँ, लोगों के वो भी गंदे सफाई की है, गंदगी, फिर भी लोगों ने मेरे साथ धोखा ही किया है। वो उनकी दृष्टि, माता रानी मुझे इसी लायक बनाए और उनको नीचता के लायक बनाए। इतना मेरे को बदनाम करके रखा है, इतना बदनाम किया है, कुछ कहने की नहीं। उनकी सोच, माता रानी बस जिस मुंह से बोल रहे हैं ना, उस मुंह को तुम देखना माता रानी। और मेरा कुछ नहीं है, इतना गंदा बोल रहे हैं ना मेरे लिए। अरे खाना देने वाला बहुत बड़ा होता है और भगवान को हम के खाना ही तो उगाता है। तो यहाँ मेरी फ्रेंड दीदी वगैरह सब बैठी हैं। मैं क्या बात लेके बैठ गई दोस्तों, क्योंकि ये बातें आ जाती हैं, मेंटली मुझे बहुत डिस्टर्ब किया जाता है। वैसे मुझे हारा नहीं पाते, मेरी तो बराबरी नहीं कर सकते हैं ना, किसी चीज़ में बराबरी नहीं कर सकते हैं ना, तो वो मेरे को करैक्टर पे ही जाते हैं और कुछ नहीं है। और मेरी जूती पे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी जूती के बराबर है उनके जो सोच है, वो मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है। और इतने कुत्ते भौंकते रहते हैं, मैं सबको कहते हैं चिल्लाने लगूंगी तो दर्जनों कुत्ते हैं। कुत्तों की वहापिक है मेरे लिए और कुछ नहीं है। भौंकते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कहीं बाहर के नहीं हैं, मेरे घर ही के हैं, जो साले खाते रहे हैं, जो बीमार हो गए तो खा रहे हैं, कहीं गए तो खिला रही हूँ। महीनों महीनों भर खिलाया है मैंने। और माता रानी बस मेरे जो होगा देखा जाएगा। अभी वाला हम गाएंगे, वाला हम गाएंगे।
तो ये 2 फेवरेट भजन मेरे हैं और आप जाके सर्च करके सुन सकते हैं। तो ये फेवरेट भजन बहुत ही प्यारे हैं और उन लोगों के लिए भी सबक हैं जो मेरे लिए कहते हैं। मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता किसी का, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड हैं, वो मेरे साथ हैं। दुनिया का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ मैं डांस करने लग गई हूँ। तो यहाँ गा रही हैं दीदी लंगोरिया। तो मस्त होके नाचती हूँ और इसके सामने नाचती हूँ। दुनिया की कोई किसी की औकात नहीं है जो मुझे नचा सके। मैं इसके सामने नाच सकती हूँ, नाक रगड़ सकती हूँ, माथा रगड़ सकती हूँ, जो कर सकती हूँ। मेरी जो है ये है। बस इसके ऊपर रहती हूँ और किसी के ऊपर नहीं। बस इसी के ऊपर रहना चाहिए और बस यही कहूँगी। और ज़्यादा वीडियो को फुल वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। और कैसा लगा जागरण, बाकी की अपडेट मैं देती रहूँगी। तबीयत ठीक रही और गला ठीक रहा। दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करें। जय माता दी दोस्तों।